हिंदी का जो सिलेबस बदला है, मैंने पूरा सिलेबस बनाकर आपको, पूरा इसका एक वीडियो बनाकर मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सिलेबस वहां से देख सकते हैं। जब आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आपके गद्य पद्य संकलन जो पुस्तक है उसमें कुछ चैप्टर आपके गद्य से संबंधित है, कुछ पद्य से संबंधित है। गद्य में आपके जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हार की जीत। हार की जीत एक कहानी है, हार की जीत एक कहानी है, और आप लोगों ने हार की जीत कहानी के बारे में पहले पढ़ा भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा है नहीं कि आपने वो कहानी पढ़ी नहीं होगी। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाती हूँ, शायद आपको याद आ जाए। एक बाबा जी थे, बाबा भारती, याद आया? उनके पास एक घोड़ा था, याद आया? एक डाकू था खड़क सिंह, याद आया? चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने ये कहानी कभी पढ़ी नहीं है। नहीं पढ़ी तो आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि पढ़ी हुई कहानी में क्या मजा आएगा? जो बिना पढ़ी हुई कहानी है उसमें अपन को और भी ज्यादा मजा आता है। देखिए, कहानी अपनी जगह ठीक है, हम कहानी को कहानी की तरह पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अध्ययन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हमें कहानी के लेखक का नाम भी मालूम होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एग्जाम में जब भी प्रश्न आता है कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, या कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, ये कहानी का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए, या कहानी की मूल संवेदना, कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, तो आपको उस कहानी के लेखक के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। तो हार की जीत कहानी हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम उसके लेखक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। चाहते हैं आप दूं? हार की जीत कहानी के लेखक है सुदर्शन। क्या नाम है? याद कर लीजिए, आपको हर पाठ के लेखक का नाम याद होना ही चाहिए। हार की जीत कहानी, देखिए लिखना बाद में, पहले सुन लीजिए, फिर नोट्स बनाइएगा। मेरे पास है नोट्स, में भेज दूंगी, आप चिंता मत करिए। तो हार की जीत कहानी के जो लेखक है उनका नाम है सुदर्शन। पर मैं आपको बता दूं, ये इनका असली नाम नहीं था, ये इनका उपनाम था। इनका असली नाम तो बद्रीनाथ भट्ट था। क्या था इनका नाम? बद्रीनाथ भट्ट था। और ये शुरू में उर्दू में लिखा करते थे, पर उर्दू में लिखकर इनकी ज्यादा लोकप्रियता नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सुदर्शन के नाम से हिंदी भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया। प्रेमचंद परंपरा के आदर्शवादी कहानीकार थे ये, यानी कि प्रेमचंद जैसी कहानियां लिखते थे। बिल्कुल यह सोचिए, प्रेमचंद के पद चिन्हों पर चलकर इन्होंने अपनी कहानियां लिखी, प्रेमचंद जैसी कहानियां लिखी। जैसे प्रेमचंद ने समाज के आम आदमी के ऊपर, समाज की समस्याओं के ऊपर कहानियां लिखी, इसी तरीके से सुदर्शन ने भी समाज की जो समस्याएं थी और समाज के जो मानवीय मूल्य थे, समाज की जो मानवीय भावनाएं थी, उनके आधार पर उन्होंने आदर्शवादी कहानी लिखी। मैं एक शब्द बोल रही हूँ, आदर्शवादी कहानी। इस आदर्शवादी का मतलब क्या है? मतलब ये जो कहानी लिखते थे, अब इनकी कहानी में कोई समस्या होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, और लास्ट में ये उस कहानी का क्या कर देते थे? उस समस्या का उस कहानी में समाधान दे दिया करते थे कि ऐसा होना चाहिए। इसे कहते हैं आदर्शवादी कहानी। क्लियर? तो ये आदर्शवादी कहानीकार थे। बहुत से लोग तो इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये घोर आदर्शवादी थे, क्योंकि इनकी कहानी में कोई ना कोई अच्छाई पे जाकर अंत होती थी। तो लोग जाके ये भी आरोप लगाते थे कि दुनिया में इतना अच्छाई तो नहीं दिखती जितनी अच्छाई आप अपनी कहानी में बता देते। अभी आप देखेंगे, हार की जीत कहानी देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन हाँ, इनका जो एटीट्यूड था, इनका जो दृष्टिकोण था, वो सुधारवादी दृष्टिकोण था, क्योंकि ये आर्य समाजी थे। कैसे थे ये? आर्य समाजी थे। और आर्य समाजी लोग समाज में जो भी उनको बुराइयां दिखती थी, उनका सुधारवादी दृष्टिकोण होता था, वो उसमें सुधार चाया करते थे। उनकी इसी आदत को देखकर एक चौधरी साहब थे, चौधरी छोटू राम जी, उन्होंने एक जाट गजट नाम का एक पेपर निकलता था, उस पेपर का संपादन इनको दे दिया कि आप इस पेपर के माध्यम से समाज में जागृति लाइए, समाज सुधार के काम कीजिए, लोगों में जागृति आनी चाहिए। इन्होंने समाज सुधार के लेख वगैरह उसमें लिखने शुरू किए। तो एक पादरी से इनका पंगा हो गया, और पादरी से जब इनकी लड़ाई हो गई तो उस पादरी ने बहुत चाहा कि इनको संपादक से हटा दिया जाए, लेकिन जो चौधरी छोटू राम थे वो अपनी बात पे अड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि सुदर्शन जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। और सुदर्शन अपने इस काम को जारी रखा। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से सुधार का जो कार्य था वो सब जारी रखा। सुदर्शन न केवल सुधारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी इसी परंपरा को अपनी कहानियों में दिखाया। सुदर्शन ने गद्य पद्य दोनों लिखे, कविताएं भी लिखी और गद्य भी लिखी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, जिसमें एक कहानी तो आपके कोर्स में है ही, हार की जीत। ये उनकी पहली कहानी थी। इसी से अंदाज लगा लीजिए कि बंदा कितना प्रतिभाशाली था। ये पहली कहानी ऐसी जबरदस्त लिखी कि हम आज भी, 1920 में छपी थी, 2022, 102 साल पुरानी कहानी है,
और आज भी वो कहानी हमें उतनी नई लगती है। आज भी उस कहानी को हम अपने बच्चों को कोर्स में पढ़ा रहे हैं, उसी से अंदाज लगा लीजिए कि वो कहानी कितनी अच्छी कहानी होगी, कितनी प्रेरणादायक कहानी होगी। केवल हार की जीत में उनकी बहुत सारी कहानियां और भी हैं, जैसे तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, अंधेरी दुनिया, पृथ्वी वल्लभ, सन्यासी, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, ऐसी उन्होंने बहुत सारी कहानियां और निबंध भी लिखे। खास बात यह रही कि सुदर्शन फिल्मी दुनिया में भी गए और वहां भी उन्होंने अपनी प्रतिभा को आजमाया। उनकी एक फिल्म है सोहराब मोदी की सिकंदर, उसकी स्क्रिप्ट सुदर्शन ने ही लिखी थी। इसके अलावा विधवा या कुमारी एक फिल्म का उन्होंने डायरेक्शन भी किया। वो फिल्मों के लिए गीत भी लिखते थे। एक फिल्म है धूप और छाव, उसका एक गाना यदि कभी आपने सुना हो, काफी पुराना गाना है, तेरी गठरी में लागा चोर, सुना है क्या कभी? गूगल करके देखिएगा, तेरी गठरी में लागा चोर बाबा मन की आंखें खोल। ये गाना भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, काफी प्रसिद्ध हुआ था ये गाना अपने समय में। तो इस तरीके से जो सुदर्शन है वो प्रेमचंद परंपरा के एक सशक्त कथाकार है, जो आदर्शवादी कहानीकार थे। कैसे थे? आदर्शवादी और सुधारवादी उनका दृष्टिकोण रहा। उनकी कहानियों की भाषा एकदम सरल और सहज, अभी आप पढ़ेंगे पानी की तरह बहती हुई भाषा है उनकी। कहीं भी आपको रुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई शब्द का अर्थ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी सरल और सहज उनकी भाषा है। उनकी कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है मानवीय भावों को पूरे मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त कर देने में वो सिद्धहस्त थे। मन की जो भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से वो प्रकट कर दिया करते थे। तो ऐसे थे सुदर्शन, जिनका असली नाम था क्या बताया मैंने, बद्रीनाथ भट्ट। उनका जन्म हुआ था 1895 में सियालकोट में। ये सियालकोट अभी पाकिस्तान में है, पहले तो भारत अविभाजित था ना। और इनकी मृत्यु हुई आपके 1867 में। इतनी थोड़ी सी जानकारी हमको लेखक के बारे में होनी चाहिए। क्लियर? कुछ पूछना है आपको लेखक के बारे में? पढ़े इनकी कहानी? तो पढ़ने आप पढ़ तो लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। सुनेंगे आप लोग कहानी, है ना? कहानी में मुख्य रूप से 3 ही किरदार हैं। 2 जीवंत मनुष्य हैं और एक घोड़ा है। वो बेचारा कुछ कह तो नहीं रहा है, पर उसका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है इस कहानी में, क्योंकि वो घोड़ा ही है जो सारी समस्या की जड़ है। कहानी में एक धर्मवीर भारती है, और धर्मवीर भारती एक वैरागी सन्यासी टाइप के व्यक्ति हैं। उन्होंने दुनिया की सारी जो सांसारिक चीजें हैं उनको छोड़ दिया है, और वो गांव के बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में रहते हैं, भजन करते हैं, और उनके पास एक घोड़ा है। उस घोड़े को वो बहुत प्यार करते हैं। यद्यपि भारती जी जो बाबा हैं वो हमने देखा सन्यासी हैं, उन्हें और किसी चीज से कोई इतना प्रेम नहीं है, पर उन्हें अपने घोड़े से बहुत प्रेम है। उन्होंने अपने घोड़े का नाम सुल्तान रखा हुआ है, और घोड़े से वो इतना प्रेम करते हैं कि हमारा कहानीकार लिखता है कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपनी लहलाती फसल देखकर जो खुशी होती है, वो खुशी इन बाबा जी को अपने घोड़े को देखकर होती है। और वास्तव में घोड़ा था भी बहुत सुंदर, बहुत ही बलिष्ठ, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत उसकी चाल भी बड़ी बाकी चाल थी। बड़ा अच्छा शब्द लिखा है इसमें लेखक ने कि बाबा अपने घोड़े की चाल पे लट्टू थे। लट्टू मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और बस वो यही करते थे, भजन करते थे, और जब शाम का वक्त होता था तो 8-10 मील का चक्कर अपने घोड़े पे बैठकर लगा लिया करते थे, और जहां तहां अपने घोड़े की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो घोड़ा था भी बहुत सुंदर। तो चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। ये प्रसिद्धि फैलते 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 वहां उस इलाके में एक डाकू रहा करता था, जिसका नाम था खड़क सिंह। वो वाला डाकू, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डाकू खड़क सिंह रहता था। डाकू खड़क सिंह के पास जब ये वाली खबर पहुंची कि बाबा भारती के पास एक शानदार सा घोड़ा है जिसकी चाल भी बहुत शानदार है। आपको तो मालूम है जो डाकू लोग होते हैं, पहले आपने देखी होंगी पिक्चर, डाकू लोग घोड़े भी आते टिक 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 करते आते थे और गांव लूट के चले जाते थे, है ना, भीड़ों में रहते थे। उनके पास घोड़े वगैरह उनके लिए बड़े महत्व की चीज हुआ करती थी। तो डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास आता है एक दिन और आकर बैठ जाता है। उन दोनों की आपस की बातचीत भी बहुत शानदार तरीके से सुदर्शन ने बताई है।
खड़क सिंह से बाबा भारती पूछते, अब ये देखिए क्योंकि बाबा भारती बिल्कुल सन्यासी हैं और सबके प्रति उनमें सद्भावना है, तो डाकू भी उनसे मिलने के लिए आया है और उनके प्रति मन में डाकू के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। पूछ रहे हैं वो, कैसे हो खड़क सिंह? खड़क सिंह कह रहा है, आपकी दया है, बताइए यहाँ कैसे आ गए? बोला, आपकी घोड़े की तारीफ सुन के यहाँ चला आया हूँ। हाँ, मेरा घोड़ा तो है ही ऐसा। देखो बाबा जी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन उनको अपने घोड़े से बड़ा मोह है। और कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी चीज की तारीफ सुनकर फूला ना समाए? हम सबकी कमजोरी है कि मेरे पास यदि कोई चीज है और उसकी तारीफ सारी दुनिया करे तो हम अपने आप को विशिष्ट समझने लग जाते हैं। बाबा भारती भी अपने आप को बड़ा विशिष्ट समझने लगे। वाह, मेरे घोड़े की तारीफ तो चारों तरफ हो रही है। इवन खड़क सिंह भी मेरे घोड़े की तारीफ सुनकर यहाँ आ गया है। और बाबा भारती बड़े प्यार से खड़क सिंह को अपना घोड़ा दिखाते हैं। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है सुदर्शन ने इस बात के लिए कि बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया बड़े घमंड के साथ और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा बड़े आश्चर्य के साथ, क्योंकि घोड़ा था ही आश्चर्य करने लायक। घोड़ा देखा, खड़क सिंह को घोड़ा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसने ऐसा घोड़ा कभी पहले देखा नहीं था। खड़क सिंह बोलता है, बाबा जी घोड़ा तो देख लिया, इसकी चाल ना देखी तो फिर क्या देखा? बाबा जी बोले, तो क्या हुआ, चाल भी दिखा देना। तो बाबा ने उनकी चाल भी दिखा दी। बाबा घोड़े पे सवार हुए, दौड़ाया। उसको देख के तो खड़क सिंह को लगा, भाई ये घोड़ा तो कंप्लीटली मेरे लिए होना चाहिए। देखने में तो बाकार सुंदर है जो है, मगर इसकी जो गति है, जो इसकी चाल है, वो तो बहुत ही शानदार है। अब मेरे जैसे डाकू के पास होना चाहिए ऐसा घोड़ा, तो मैं सफलतापूर्वक डाके डाल पाऊंगा इस घोड़े के माध्यम से। तो ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। बाबा जी के पास ये घोड़ा क्या कर रहे हैं? तो सन्यासी है, इसको क्या चाहिए? इसने ये घोड़ा यहाँ क्यों रखा हुआ है? देख के जब खड़क सिंह चलने लगा तो वो खड़क सिंह से कह गया, बाबा जी घोड़ा आपके पास तो मैं नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती चिंतित हो गए, बोले ये तो डाकू है, इसका मन आ गया है तो अब तो ये घोड़ा मेरे से नहीं लेगा। और हकीकत है कि डाकू यदि किसी चीज को चाह ले तो या तो राजी राजी मिल जाए, बड़ा छीन के ले ले। खड़क सिंह को मालूम था राजी राजी तो देंगे नहीं, क्योंकि बाबा भारती पहले कह चुके थे ये घोड़ा मेरी प्राण है, मेरी जान है, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो खड़क सिंह की सीधे सीधे मांगने की तो इच्छा हुई नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन जो वो शब्द कह गया था, बाबा भारती के दिमाग में वो शब्द घूम रहे थे कि बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास तो नहीं रहने दूंगा। अब बाबा जी को डर लगा कि कभी ना कभी ये घोड़ा छीन कर ले जाएगा। बाबा जी बेचारे रात और दिन अपने अस्तबल की पहरेदारी करते कि कहीं आकर कोई चुरा ना ले जाए, कहीं कोई छीन ना ले जाए। उन्होंने सारा उनका ध्यान, भजन, पूजा सब छूट गई। सारा का सारा ध्यान उनका किस पे रह गया कि सुल्तान की कैसी तरीके से वो सुरक्षा करे। दिन बीते, सप्ताह बीते, माह बीत गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी के भी दिमाग में से ये बात धीरे धीरे से निकलने लगी। उनको भी खड़क सिंह की जो बात थी वो एक बुरे सपने की तरह लगी और उनको लगा चलो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, घोड़ा तो मेरे पास है। बाबा जी काफी निश्चिंत हो गए, थोड़े लापरवाह भी हो गए और वो पहले की तरह अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर घूमने फिरने लगे। एक दिन की बात कि बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर सैर करने के लिए निकले कि अचानक से पीछे से एक आवाज आई, बाबा इस कंगले की सुनते जाना, ये बड़ा असहाय व्यक्ति है, इसकी थोड़ी सहायता करना। बाबा जी ने पीछे मुड़ के देखा, क्या देखते हैं, एक पेड़ के नीचे एक अपाहिज व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत दुखियारा सा, बूढ़ा सा और बहुत परेशान था। और वो निवेदन कर रहा था बाबा जी से कि 3 मील पर ही रामा वाला एक गांव है, वहां मेरे बड़े भाई दुर्गा दत्त वैद्य जी रहते हैं, मुझे उनके पास जाना है, आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? बाबा भारती तो थे ही परोपकारी जीव, सबकी सहायता करते थे, कौन सी बड़ी बात है, चलो बैठ जाओ। उन्होंने उस अपाहिज व्यक्ति को उठाया, घोड़े पे बिठा दिया और खुद घोड़े की लगाम पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। घोड़ा भी चलने लगा और वो उस गांव की तरफ जाने लगे। अचानक बाबा जी को झटका लगा, उनके हाथ से लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि जो अपाहिज व्यक्ति था, जो अभी तक ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा था, वो तंग के घोड़े पर बैठा हुआ था। और वो कौन था? वेरी गुड, वो था खड़क सिंह। खड़क सिंह घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा था। बाबा भारती हतप्रभ से वहां खड़े रह गए। एकाएक बाबा भारती जोर से चीख के बोले, रुक जाओ खड़क सिंह, तुम रुक जाओ। खड़क सिंह रुक तो गया, बोला बाबा जी घोड़ा नहीं दूंगा, रोक ले लो, पर मैं घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा। बाबा जी ने कहा मैं तुमसे घोड़ा मांग भी नहीं रहा हूं, पर मैं तुम मेरी एक बात सुनते जाओ।
खड़क सिंह को भी विश्वास हो गया कि फिर उनको मालूम था खड़क सिंह को, मेरा बल, मेरी ताकत, बाबा क्या कर लेगा, घोड़ा तो अब मेरे हाथ में है, लगाम अब मेरे हाथ में है उसकी। बोले हाँ भाई क्या कहना चाहते हो, कहो। तो बाबा भारती ने कहा कि बस एक ही निवेदन है तुमसे, अब बात कहने से पहले मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं कि जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं तुम किसी से कहना मत, अब मान लेना मेरी बात को, और नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह हम देख चुके हैं, डाकू जैसा डाकू नहीं था, पहले डाकुओं के भी आदर्श हुआ करते थे भाई। आप 1971 में डाकुओं ने आत्मसमर्पण किए थे, उसके पहले के जो डाकू थे, मोहर सिंह, ये खड़क सिंह, ऐसे इनके आदर्श हुआ करते थे। ये कभी भी अच्छे व्यक्तियों को नहीं सताया करते थे। ये है ना जो सूदखोर साहूकार होते थे, जो जमींदार लोग होते थे, जो लोगों पे अत्याचार करते थे, उनको लूटा करते थे। एक ना काफी आदर्शवादी हुआ करते थे वो डाकू। तो खड़क सिंह भी हमें अच्छी तरीके के सही सा मतलब परिस्थितियों के कारण वो डाकू बन गया है, वास्तव में वो डाकू नहीं है, हमें शुरू से ऐसा लग रहा है। वरना वो तो पहले दिन ही छीन के ले जाता तो बाबा क्या कर लेते, कुछ कर लेते क्या। बोले बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा खड़क सिंह मेरा निवेदन है कि तुमने घोड़ा तो मुझसे ले लिया है, रखो अपने पास, लेकिन ये घटना किसी के सामने कहना मत कि तुमने घोड़ा मुझसे कैसे छीना, ये वाली बात किसी से कहना मत। खड़क सिंह एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है, ये क्या बात कही बाबा जी ने, क्या मतलब है इसका। और उसके दिमाग में नहीं आई क्या कह रहे हैं बाबा जी, क्या मतलब है। वो बाबा जी से कहते हैं बाबा जी मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आई, आपको क्या डर है। बोले डर है, डर है, डर ये है कि तुमने यदि ये घटना किसी और को सुना दी तो आइंदा से कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर, किसी असहाय पर, किसी दुखी व्यक्ति पर तरस नहीं खाएगा, दया नहीं करेगा, उसकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि सबको ये डर लगेगा कि पता नहीं वास्तव में अपाहिज है या धोखेबाज है, वास्तव में दुखी है या झूठ बोल रहा है। ये कहकर बाबा जी ने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वो सुल्तान को जानते ही नहीं है। बाबा जी थे भाई, उनके भी अंदर एक आत्मबल था कि ये चीज मेरी है ही नहीं। उन्होंने सुल्तान की तरफ से मुंह फेरा और अपने घर आ गए। सब बाबा जी तो घर आ गए, बाबा जी में तो वो आत्मबल था, वो तो अपना सहज, अपने आप को सहज करने लगे। लेकिन खड़क सिंह के दिल में उथल पुथल मच गई बुरी तरीके से, उसके मस्तिष्क में बड़ी विचार उठने लगे, कैसा व्यक्ति है ये, मैंने इसका घोड़ा छीन लिया, मुझे तो लगा था कि शायद ये मुझ पर नाराज होगा, मुझे बददुआएं देगा, मेरे तो दोबारा से घोड़ा मांगने की विनती करेगा, या कुछ ऐसा उपाय करेगा, मेरी कहीं शिकायत करेगा। लेकिन इसने ये सब कुछ नहीं किया। इसे चिंता है उन अपाहिजों की, उन दुखियों की, उन गरीबों की, जिन पर कोई अब आगे से विश्वास नहीं करेगा। कैसी पवित्र भावना है इसकी। ये तो मनुष्य नहीं है बल्कि देवता जैसा आदमी है। कितने ऊंचे विचार है। और इस विचार ने खड़क सिंह को चैन से नहीं रहने दिया। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वह एक रात लौटकर आता है बाबा जी की कुटिया में और चुपचाप से घोड़े को उनकी अस्तबल में बांध जाता है। और जब घोड़े को अस्तबल में बांध के जा रहा होता है तो उसकी आंखों में से 2 आंसू निकल के जमीन में मिल जाते हैं, मानवीयता के, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। उसे लगा था दुनिया तो काफी अच्छी है यार, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और भगवान ऐसे अच्छे लोगों को बनाए रखे। वो चला जाता है। बाबा जी सुबह उठते हैं। अच्छा, बाबा जी की रोज की एक आदत है कि सुबह उठते उठते वो आते हैं, मतलब उन्होंने हमेशा से बरसों से उनकी आदत पड़ी हुई है, आते वो सबसे पहले अस्तबल में जाते थे और घोड़े का खरहरा करते थे, मतलब उसके सहलाते थे, सब सफाई करते थे, उसकी दाना पानी डालते थे, तो उनको आदत पड़ी हुई थी। तो बाबा जी जब सुबह उठे तो उन्हें याद तो रहा नहीं, अपन की आदत होती है ना, जो काम अपन करते रहते हैं तो रोज अपन यंत्रवत उस काम को करते रहते हैं। तो बाबा जी यंत्रवत अस्तबल की तरफ चले जाते हैं कि अब घोड़े के पास जाऊँ, साफ सफाई करूंगा। और जैसे वो वहां पहुंचते हैं उनको अपनी भूल याद होती है, घोड़े तो मेरे पास है ही नहीं, मैं क्यों अस्तबल की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जानवर होते हैं ना, बड़े वफादार होते हैं और बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, उनकी पहचानने की शक्ति भी जबरदस्त होती है।
बाबा जी आए थे ना तो उनके पदचाप सुन लेता है वो, और पदचाप सुन के वो हिनहिनाने लगता है, और जैसे वो हिनहिनाता है और बाबा भारती उसकी आवाज सुनते हैं, एकदम खुशी से चीख पड़ते हैं वो, और असल में जाके घोड़े के गले से लिपट जाते हैं और लिपट के रोने लग जाते हैं। वो रो इसलिए नहीं रहेगा घोड़ा उनका वापस आ गया, वो क्यों रो रहे हैं? वो इसलिए रो रहे हैं कि दुनिया में अब भी लोग गरीबों की सहायता करेंगे, अभी भी लोग दुखियों की सुनेंगे। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, और उनके वो आंखों के आंसू उन दो आंसुओं से मिल जाते हैं जो खड़क सिंह की मानवीय हृदय से निकले थे। ये थी कहानी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी कहानी है ना, याद रहेगी आपको हमेशा, है ना। और वाकई बेटा मैं आज एक बात बता दूं, आज के संदर्भ में जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं, अरे बेटा मैं कहीं ऐसा होता है क्या? आजकल तो जमाना ये है, गाल पे थप्पड़ मारो और दे दो तो दूसरे पे भी मार देते हैं लोग, है ना, ऐसा जमाना आ गया है। लेकिन बेटा दुनिया में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, आज भी दुनिया टिकी हुई है ना, वो इसीलिए टिकी हुई है कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। दूसरी बात, एक ही आदमी अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि एक व्यक्ति में कुछ बुराई है तो उसमें अच्छाइयाँ भी है, ऐसा नहीं है कि वो बुराई बुरा है, और कोई व्यक्ति अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छाइयाँ है। आदमी अच्छा और बुरा दोनों तरीके का है, और अच्छाई कभी खत्म नहीं होती बेटा। हाँ कभी कभी ऐसा जरूर होता है, जैसे आसमान में सूरज होता है ना, तो सूरज को बादल ढक लेते हैं, फिर आपके पास रोशनी नहीं आती, तो क्या सूरज खत्म हो गया है? सूरज तो है ना, बादलों ने ढक लिया है, बादल छटेंगे, सूरज फिर अपनी पूरी प्रखर ऊर्जा के साथ उद्दीप्त हो जाएगा और हमको रोशनी देगा। ऐसा ही अच्छाई है बेटा, दुनिया में अच्छाइयाँ हैं। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि अच्छाई और सच्चाई थोड़ी पीछे रह जाती है, लेकिन सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की और अच्छाई की जीत ही होती है। और हमारे भारतीय साहित्य की तो ये प्राण शक्ति है। हमारे यहाँ तो वास्तव में आदर्शवाद और सुखांत कहानियां और सुखांत साहित्य लिखा गया है। हमारे यहाँ कभी भी जो धर्मात्मा व्यक्ति है, जो पुण्यात्मा व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी हारता हुआ दिखाया ही नहीं जाता। और इस कहानी में भी सुदर्शन ने एक धर्मात्मा व्यक्ति को हारते हुए नहीं दिखाया, बल्कि एक हारे हुए व्यक्ति को जीतता हुआ दिखाया है। एक व्यक्ति जो हार गया था, कौन हार गया था? बाबा भारती अपना घोड़ा हार गए थे, उनको भी अंत में जीतता हुआ दिखाया है, और खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित करता हुआ दिखाया। होता है अच्छाई जब बहुत घनत्व में होती है तो वो बुराई को जीत लेती है। तो बेटा इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अच्छाई पर से कभी अपना भरोसा मत उठाना। हो सकता है आपको एक बार, दो बार, तीन बार धोखा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया में धोखेबाज लोग ही हैं या बुरे लोग ही हैं। ऐसा हो सकता है कभी हमारा सामना कुछ बुरे लोगों से हो गया है, तो उन कुछ लोगों के कारण हम सब लोगों को बुरा ना माने। जैसे आजकल ये चीज बहुत चल रही है, लोग बहुत ज्यादा इस तरीके के टॉन्ट कर देते हैं, किसी भी जाति का नाम लेके, किसी भी धर्म, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। सुना होगा आपने, कोई भी जाति का नाम ले देंगे, हाँ ये तो ऐसे ही होते हैं। कोई भी धर्म का नाम ले देंगे, हाँ ये तो ऐसे ही होते हैं। नहीं बेटा, सब में अच्छाई होती है, जरूरत है उस अच्छाई को समझने की, उसको विस्तृत और विकसित चारों तरफ फैलाने की। गुड, तो कहानी तो हमने सुन ली, अब इसमें से प्रश्न कैसे कैसे आएंगे ये ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले तो आपका एक प्रश्न ऐसे ही आ सकता है कि हार की जीत कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, तो आप लिख पाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है, हार की जीत कहानी का मूल उद्देश्य, मूल संवेदना बताइए, तो आप बता सकते हैं इसका उद्देश्य संवेदना है ना, अच्छाई को चारों तरफ फैलाना, सुधारवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादिता, सच्चाई और अच्छाई मरी नहीं है, वो भी हमेशा जिंदा रहेगी, बिना समझाइए आपको। एक प्रश्न और आ सकता है, कहानी के तत्वों के आधार पर हार की जीत कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आपको याद है मैंने आपको एक वीडियो भेजा है कहानी का, देखना, मैंने एक वीडियो भेजा है आपको आपके ग्रुप पर, उसमें मैंने कहानी की समीक्षा बताई हुई है। कहानी के 6 तत्व माने जाते हैं। कितने तत्व माने जाते हैं? 6। एक कथानक, एक पात्र एवं चरित्र, संवाद एवं कथोपकथन, वातावरण एवं देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य।
इन 6 आधारों पर आपको कहानी की समीक्षा करनी होती है और ये 6 आधार पर मैंने आपको एक कहानी की समीक्षा भेजी जिसका नाम है उसने कहा था। कोर्स में तो नहीं है आपके उसने कहा था कहानी, लिटरेचर वालों के कोर्स में, लेकिन तरीका वही है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कहानी की समीक्षा कैसे करते हैं। फिर इस कहानी की समीक्षा के बारे में भी आपको बताएंगे। ओके, इतना काफी है आज के लिए। घर जाके अच्छा मैं ना ये मैंने इंटरनेट से ली है कहानी, तो अभी बाजार में इतनी किताबें नहीं आ रही हैं, तो मैं ये कहानी आपको ग्रुप पर भेज दूंगी, आप घर जाके इस कहानी को पढ़ लीजिए और फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप इस कहानी को, हमेशा आप कहानी को याद रखेंगे। अच्छा एक प्रश्न और आ सकता है, बाबा धर्मवीर भारती की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। कहानी के आधार पर बता देंगे वो कैसे व्यक्ति थे। खड़क सिंह की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप उनकी चारित्रिक विशेषताएं आराम से बता सकेंगे क्योंकि आपने कहानी को सुन लिया। ओके, थैंक यू सो मच।